हाय फ्रेंड्स, दिस इज सनी हियर फ्रॉम मार्केट मिस्टिक्स। एंड आज फिर से हमने एक नेगेटिव क्लोजिंग निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। और निफ्टी का जो आज फॉल है दैट इज़ क्वाइट कंसर्निंग, बिकॉज लगातार 2 दिनों से निफ्टी कुछ बुलिश मोमेंटम को गेन नहीं कर पा रहा, और उसमें कोई भी नोटिसेबल रिट्रेसमेंट भी हमने देखने को नहीं मिला है। कल के सेशन में जो फॉल हुआ था उसके बाद रात को यूएस प्रेसिडेंट के किसी स्टेटमेंट पे मार्केट यूएस का, और उसके बाद आज ओपनिंग जो हुआ हमारे मार्केट में वो पॉजिटिव नोट पे हुआ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज के सेशन में निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल में ही एक नेगेटिव कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। और अगर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में बार बार कहते हो कि अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल किसी भी गैप अप सिनारियो में ओपन होता है तो उसका हाई एंड लो अगर हम मार्क कर देते हैं तो आपको वो लेवल्स मिल जाएंगे, और उसी लेवल्स के हिसाब से अगर प्राइस एक्शन ट्रिगर हो रहा है देन वी हैव अ डेफिनेटली विनिंग ट्रेड इन इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को ब्रेक करने के बाद कभी भी उस पर कोई नोटिसेबल पुल बैक नहीं दिया, और उसके बाद एक स्ट्रेट फॉल हमें देखने को मिला है। जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 18,134, और कल हो सकता है कल निफ्टी 18,050 के लेवल को भी फिल कर दे। उसका लॉजिक और उसके पीछे का सारा रीज़न आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, बिकॉज 18,068 के आसपास एक डेली टाइम फ्रेम पे गैप पेंडिंग है जो निफ्टी टच करने आ सकता है। और कल के क्लोजिंग के हिसाब से निफ्टी ने कल के जो लोअर पॉइंट था उसको भी एक बार हिट किया है। सेकेंडली के एसबीआई के रिजल्ट्स में कंफ्यूजन है। रिजल्ट्स ऑन द फर्स्ट लुक वो इतने बेटर नहीं नज़र आ रहे, बट फिर भी अगर कुछ ओपनिंग में अगर वो पॉजिटिव दिखाता है कल के लिए तो हमें फिर से एक मौका मिल सकता है कि हमें निफ्टी तकरीबन निफ्टी अगर हमें कल फिर से 18,175 के आसपास मिलती है और इस जोन में कोई भी कंसोलिडेशन होता है तब हम डेफिनेटली आज की तरह इसमें भी एक सेल ऑफ प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने ज़्यादा ट्रेड पोस्ट नहीं किए, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजीज बना के मैंने स्टूडेंट ग्रुप में पोस्ट की थी जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आज ऑप्शन प्राइसिंग का जो आप फ्लो देखेंगे तो इट वाज क्वाइट रिस्की। सो इसीलिए हमने आज जो स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी वो थी लॉन्ग स्ट्रेंगल स्ट्रेटेजी, जहाँ पे हमने बैंक निफ्टी के अंदर 44,100 का पुट बाय करवाया था और 44,000 का कॉल बाय करवाया था, जिसमें आज 160 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हुआ है। और बैंक निफ्टी के अंदर हमने 18,250 का पुट और कॉल दोनों ही सेम प्राइस में बाय करवाया था, जिसका प्रूफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट किया है। तो टोटल प्रीमियम था 48, जिसमें अप्रोक्सीमेट 82 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे कि 18,250 के नीचे शार्प जोन हुआ था, सेल ऑफ हुआ था, और उसके बाद भी लगातार कंसोलिडेशन जो आ रहे थे उसमें निफ्टी कहीं ये ऊपर नहीं जा रहा था। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना होता और ये 18,025 को फिर से कन्विंसिंगली ब्रेक करता तो हमें यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न मिल सकता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। और इवेंचुअली एक्सपायरी पे ऐसे सब स्ट्रेटेजीज जहाँ पे वॉलेटिलिटी फैक्टर किसी भी इवेंट या किसी भी रिजल्ट की वजह से हो तो आपको ये एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। आज के कुछ लेवल्स अगर हम देखें निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे, तो निफ्टी जो है वो कुछ क्रुशियल टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है। निफ्टी का जो क्लोजिंग है लगातार 3 दिनों से एक सिमिलर प्राइस एक्शन हो रहा है, जो आप ट्राई देखने का और उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिएगा कि निफ्टी के अंदर एवरी डे ओपन हाई सेम हो रहा है। ठीक है, दिस इज थर्ड ट्रेडिंग सेशन जहाँ पे ये प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला है। ओपन हाई एग्जैक्टली सेम नहीं है बट थोड़ा सिमिलर है। यूजुअली अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो और ओपन हाई सेम है और सारे दिन के ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम टाइम उसी के नीचे रह रहा है तो ये एक नेगेटिव प्राइस एक्शन है। अभी बैंक निफ्टी जो है वो 2 दिन की इस रेंज में है। जैसे ही ये रेंज हमें ब्रेक होती दिखेगी हमें नेक्स्ट मूव का स्कोप मिलेगा। लेकिन जो सबसे पहले है निफ्टी को ये गैप फिल करने आना है,
और अगर हमें 18,050 के नीचे इस वीकली क्लोजिंग मिलती है तो आने वाले वीक में हमारे लिए थोड़े से कंसर्न्स खड़े होंगे, जहाँ पे हम निफ्टी को 17,600 तक के लेवल्स भी टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। अभी बहुत ही क्लैरिटी है कि जब तक 18,350 से लेके 18,300 और 18,350 से लेके अगर निफ्टी में 2 दिन का क्लोजिंग नहीं मिलता लगातार, तब तक आपको एग्रेसिवली बुलिश नहीं जाना है। सो ये फ्रेंड्स हमारे निफ्टी के लेवल थे। सो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के लिए हम कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और बैंक निफ्टी में कैसे हमें सॉरी एक रेंज अच्छा सा मिल सकता है जो हमें एक कंफर्मेशन के लेवल्स दे सकता है। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने आज ज़्यादा समय कंसोलिडेशन रेंज में बिताया है और ये कंसोलिडेशन का रेंज था 44,100 के आसपास से लेके 44,900। सो 44,100 से लेके 43,900, ठीक है। लेकिन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल था, पैनिक लेवल था, वो था 43,850, जो निफ्टी बैंक निफ्टी ने कई बार यहाँ पे आके रिटेस्ट किया, लेकिन आपका जो फॉल था वो इसी लेवल से था। हमने हमारे ऑप्शंस बाइंग रूम स्टूडेंट्स को भी आज इसी लेवल का इम्पोर्टेंस समझा था। उसके नीचे से अगर आप देखेंगे तो 4300 800 का जो पुट ऑप्शन था, आज एक्चुअली में वो 13 से लेके 119 तक गया है, बिकॉज लास्ट मोमेंटम पे एक बड़ा स्विंग हमें यहाँ देखने को मिला और बैंक निफ्टी को 43,700 के नीचे लेके गया। जो बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में जो लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो होने वाला है 43,965, ठीक है। उस लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों मैं इस लेवल को आप हाईलाइट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर देखो कि निफ्टी बैंक है लगातार इस लेवल को वो होल्ड नहीं कर पाया। कल भी इसी लेवल के आसपास से सेल ऑफ आया था, तो लेकिन जब तक हमें 43,965 के ऊपर एक इंट्राडे में क्लोजिंग नहीं मिल रहा और उसके बाद नेक्स्ट डे, दैट मीन्स अगर शायद कल हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिले और फिर मंडे को भी इसी लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिले, तो हमारे लिए कंफर्मेशन बनता जाएगा, जहाँ पे हम ग्रेजुअली पोजीशन ऐड करते जाएंगे और बैंक निफ्टी को हम 44,222 से लेके 44,444 के लेवल्स तक हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन कॉज ऑफ कंसर्न है एसबीआई और जो सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों को अगर ट्रैक कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन जब तक पार्टिसिपेशन अगर कल से आने वाले सेशन से अगर आप देखो तो मैंने एक लेवल बताया था कि लास्ट वीडियो में भी एक्सिस बैंक 896 और 921 के ऊपर है, तो एक्सिस बैंक बहुत ही पॉजिटिव है और 921 अगर वो कल से होल्ड नहीं करेगा और आईसीआईसीआई बैंक 935 का लेवल नहीं होल्ड करता, तो हमारे लिए बैंक निफ्टी में कंसर्न होंगे, बिकॉज अभी जो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी वो स्टॉक्स यानी उसके वेटेज वाले स्टॉक्स के पार्टिसिपेशन से ही आपको देखने को मिलेगी। और उसमें भी कल एसबीआई नेगेटिव पार्टिसिपेशन करता है, हम एसबीआई को भी आज डिटेल में समझेंगे, तो हमें कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी। तो कोई भी सेल पे अगर आपको दिखेगा तो वहाँ पे आपको शॉर्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स आने वाले दिनों के लिए आपको बैंक निफ्टी में एक ही लेवल टारगेट करना है 43,965, उसको क्लोजिंग बेसिस पे भी कीजिए। और आपको जो पैनिक अब मिलेगा, जो सबसे बड़ा पैनिक आपको बैंक निफ्टी में देखना है आने वाले कुछ हफ्तों के लिए, तो वो होगा 43,322। इसकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो लास्ट टू लास्ट वीक के एक वीडियो में मैंने लगातार इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया है। और जैसे ही बैंक निफ्टी 43,322 लेवल निकालेगा तो आपको नेक्स्ट राउंड ऑफ सेलिंग मिल सकेगा। तो तकरीबन तकरीबन अगर आप देख रहे हो तो इस लेवल और आज के क्लोजिंग में सिर्फ 500 पॉइंट का एक डिफरेंस है। सो अब नेक्स्ट 500 पॉइंट्स के फॉल के बाद अगर बैंक निफ्टी के स्टॉक से पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा तो बी प्रिपेयर्ड कि हम शॉर्ट टर्म हमारा टॉप बन चुका है और इस टॉप को हम इतनी इजीली ब्रेक नहीं करेंगे। हो सकता है हमें कुछ और ट्रेडिंग सेशन के लिए वेट करना पड़े या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पे थोड़ा सा हमें ट्रैक करना पड़े, लेकिन आने वाले जो भी सेशन है वो थोड़े से ट्रिकी और चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज वॉलेटिलिटी ऑप्शन प्राइसिंग को लेके बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है। अगर आपको इस लॉजिक को समझना है तो 44,100 पुट की स्ट्राइक का एक एग्जाम्पल आज का लीजिए और उसमें कितने बड़े प्राइस स्विंग हुए हैं
ठीक है, मैंने एक ट्रेड हमारे मेंबर्स को शेयर किया था कि अगर बैंक निफ्टी शॉर्ट करना है और 44,100 का पुट लेना है तो हमें 44,075 के आसपास का एसएल लगा के इसको ट्रेल करना पड़ेगा। बट टेक्निकली इस एसएल के ऊपर मार्केट कभी गया ही नहीं, सस्टेन नहीं किया, और इस एसएल से अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी में लगातार शॉर्ट्स आए। तो फ्रेंड्स, इतना आसान नहीं होगा ऑप्शंस बाइंग करना। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में आप सिंगल पार्ट में फुल क्वांटिटी नहीं ट्रेड करना। अदरवाइज और एल्स अगर आपको मोमेंटम क्लियर दिख रहा है कि सारे बैंक्स के स्टॉक्स गिर रहे हैं, तभी आप उसमें रिस्क लीजिए। अदरवाइज एक्सक्यूज मी, अदरवाइज आपको थोड़ा सा लाइट रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए, या फिर अगर आपको 10 लॉट या 12 लॉट करना है तो आपको चंक्स में करना पड़ेगा, और हर 50-60 पॉइंट के डिफरेंस पे आपको उसको प्रॉफिट बुकिंग पे लाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आइए देखते हैं हम एसबीआई के लेवल्स। सो एसबीआई हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे और उसके बाद हमें उसको इंट्राडे कल के लेवल्स शेयर करेंगे। बहुत ही क्लासिकल पैटर्न एक देखने को मिला है, और उसमें दो कंफ्यूजन लग रहे हैं, लेकिन मैंने आपको दोनों ही एंगल से समझाना है इसको। अगर आप प्राइस पैटर्न के लेवल से देखें तो आपको एक फ्लैग और एक पोल का फॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। सो अभी एसबीआई बैंक जब तक आज का हाई दैट इज 592 या 593, ठीक है, जब तक नहीं निकालता तब तक एसबीआई में आपको ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, वो आपको ब्रेकआउट फेलियर ही नजर आएगा। करेक्ट। सेकंड पॉइंट, अगर मैं इसको प्राइस एक्शन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लगातार इस जोन में एक कंजेशन है, ठीक है। और आज का जो कैंडल है ये एक बहुत बड़ा एंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है। जो लोग प्राइस एक्शन थोड़ा भी जानते हैं तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो ये एक नेगेटिव पैटर्न होता है, और इस पैटर्न को ट्रैक करने के लिए आपको एक ही चीज ट्रैक करनी पड़ती है कि किसी भी अप ट्रेंड में, ठीक है। सो किसी भी अप ट्रेंड में एक रिजेक्शन टॉप पे आता है, उस स्विंग के टॉप पे ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो उसका लो और इसका कुछ 50% तक आप लेवल कंसिडर कर सकते हो। अगर ये किसी बाउंस पे यहाँ नहीं सर्वाइव कर और वापस गिरना शुरू करता है तो ये आपके लिए एक्टिव हो जाएगा, और एक क्लासिकल एम पैटर्न है। तो एसबीआई में जो नेक्स्ट लेवल है वो है 565, जो पैनिक क्रिएट करेगा। 565 के नीचे एसबीआई आपको 550 और 540 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। अगर 540 530 पे नहीं अटकता तो ये जो गैप है 510 के आसपास, तो एसबीआई सीधा यहाँ से आपको 510 मिलेगा। लेकिन लॉन्ग जाने के लिए जो फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर है वो अगर एक्टिवेट होता है और 593 के ऊपर एक दिन क्लोज मिलता है तभी आप उसके अंदर ट्रेड कीजिए। और कल जो ओपनिंग है तो उस ओपनिंग में कैसे इसको हमें डील करना है, ट्रैक करना है, तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज़ फॉलो कीजिए जहाँ पे मैं इसकी अपडेट्स देता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। डेली मार्केट आउटलुक और स्टॉक और ऑप्शन ट्रेडिंग आइडिया और उसके लॉजिक समझने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। Market Mystics. Defining Trading Edge.